फ्रेंड्स वगैरह से जिनसे उम्मीद थी कि आप उनसे रब्ता करना, वो आपकी हेल्प करेंगे, उन्हें तो मदद करना तो दूर की बात, उन्हें ताज़ियत तक नहीं किया आके घर आके। मैंने आपको क्या दिया है, मैं क्या करूंगी आपके बाद, मेरे पास क्या है, ना मेरा बाप है, ना भाई है, ना बेटा, मैं क्या करूंगी आपके बाद। मेरे साथ यही इशू था कि वो हॉकी के लिए लड़ते रहे। मैंने कहा कि आपके आके आप बहुत कुछ दे के जा रहे हैं, हाँ रही हूँ कि मैं इनके जो मेडल्स वगैरह ट्रॉफीज वगैरह पड़े हुए हैं, मैं इनको सेल करके अपने लिए कुछ करती हूँ अपना बंदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज एक ऐसी खातून के साथ आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिनके शोहर ने सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स के मैदानों में गुजार दी और पूरे घर को उन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीरें बनाकर इस घर को तो सजा दिया, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अंधेरे छोड़ गया। वो शख्स क्यों इस तरह की जो ज़िंदगी है वो गुजारी और फिर एंड पर वो सिसक कर क्यों मरा। हमारे साथ उनकी अहलिया मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि ये सारा मामला क्या है, क्या इनकी किसी भी अदारे ने किसी भी हुकूमती लेवल पर कोई मदद क्यों ना की गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या नाम है आपका? फरहत लियास। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपने ये हॉकी हाथ में पकड़ी हुई है और पूरे घर में आपके शोहर की बड़े बड़े अफसरान के साथ और कुछ हमारे ऐसे अदारों के अफसरान के साथ उनकी तस्वीरें हैं, वो काम क्या करते थे? वो काम तो लोडर रिक्शा चलाने पर मजबूर थे, हॉकी ने उनको कुछ नहीं दिया था। हॉकी के वो प्लेयर थे? हॉकी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर थे वो, मकसद दुबई, इंडिया, बहुत से मुल्कों में जाकर उन्होंने आके ये नेशनल लेवल पर जाके हॉकी खेली है। इसका मुल्क का झंडा ऊंचा किया है, लेकिन पाकिस्तान का झंडा ऊंचा किया। पाकिस्तान का झंडा ऊंचा किया। तो लेकिन उनके साथ मेरा यही इशू था कि उनको हॉकी ने कुछ नहीं दिया, उनकी लाइफ में उनके कुछ नहीं दे सकी। सारी जिंदगी इसी घर में आपने गुजारी है? जी हाँ, मेरी इधर ही शादी थी, इधर ही मैं, इधर ही मेरी बन के, यही मेरा रूम है, यही मैं दुल्हन बनकर यही इसी कमरे में इसी कमरे में आई थी? जी हाँ, आज से 20 साल पहले 16 मई 2004 को। तो आप बता रही हैं कि आपके शोहर तो इंटरनेशनल लेवल पर हॉकी खेलते हैं और बड़े बड़े जो है वो मेडल्स लेकर आए हैं, तो आप इस तरह की ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं? कहाँ छोड़ा उन्होंने पैसा इतना? कुछ नहीं दिया, हुकूमती लेवल पर उन्होंने कुछ नहीं किया। हॉकी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, वो आखिरी एंड तक हॉकी के लिए, उनके मेरे साथ यही इशू था कि वो हॉकी के लिए लड़ते रहे। मैंने कहा कि आपके हॉकी क्या आप बहुत कुछ दे के जा रहे हैं, हॉकी ने आपको क्या दिया है, मैं क्या करूंगी आपके बाद, मेरे पास क्या है, ना मेरा बाप है, ना भाई है, ना बेटा, मैं क्या करूंगी आपके बाद। तो आप खुद आके वो रिक्शा चलाते रहे हैं, लोडर रिक्शा चला रहे थे वो खुद मजबूर होकर। क्या क्या दिया हॉकी ने? कुछ भी नहीं दिया। किसी मैंने उनके फ्रेंड्स वगैरह से जिनसे उम्मीद थी कि आप उनसे रब्ता करना, वो आपकी हेल्प करेंगे, उन्हें तो मदद करना तो दूर की बात, उन्हें ताज़ियत तक नहीं किया आके घर आके। अच्छा, जब वो रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए थे तो उनके दोस्त या उनके जो सीनियर थे जिनसे वो हॉकी खेलते थे, जिनके साथ खेलते थे, जिन्होंने हॉकी का प्लेयर उन्हें बनाया, तो उन्होंने इनकी मदद नहीं की भी? उनके बाद नहीं कोई ताज़ियत का निकलेगा ना, उनके मेरे ख्याल में लाइफ में उनकी किसी ने मदद की है। वो खुद लेके लड़कों को, यानी कि टीम वगैरह को लेके कोचिंग से कराने के लिए दूसरे मुल्कों को जाते थे, बाहर आउट ऑफ से मुल्क, आउट ऑफ कंट्री। लेकिन अच्छा, जब वो खेलते थे तो यकीनन वो किसी न किसी अदारे के साथ तो अटैच होंगे ना, उनकी कोई तनख्वाह भी होगी, उनकी कोई वहाँ पर नौकरी भी होगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं था? ना, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं था, कुछ नहीं दिया, 1 रुपया नहीं। मुझे नहीं लगता अपनी लाइफ में 20 साल में उनके साथ 19.5 साल हो गए, उनको 23 नवंबर को उनकी डेथ हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 रुपया भी हॉकी के हवाले से उनके घर में आया। हाँ, ये मैं देखती थी कि वो हज़ारों रुपये उधर हॉकी के ऊपर लगा रहे हैं। तो किस तरह से आप इस हालात में ज़िंदगी गुजार रही हैं? पहले मैंने लोडर रिक्शा सेल किया, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इनके जो मेडल्स वगैरह ट्रॉफी वगैरह पड़े हुए हैं, मैं इनको सेल करके अपने लिए कुछ करती हूँ, अपना बंदोबस्त रोटी का। आप अपने शोहर की निशानियां बेच देंगी? मुझे क्या दे रही है? उनकी लाइफ में तो उनको कुछ नहीं दे के गई, तो मुझे अब क्या दे रही है? मेरे लिए तो ये कबाड़ है, मेरे लिए क्या है ये पित्तल, एक क्या है ये ट्रॉफीज वगैरह, लोया कबाड़ है ये आपके लिए? हाँ जी, मेरे लिए तो यही है। तो जब आप इनको बेचेंगी तो आपको वो लम्हात याद नहीं आएंगे कि मेरे शोहर जिस तरह से जीत कर, फिर मैं हाथ चलाऊं लोगों के जाके, क्या करूं फिर मैं? इसका क्या हाल है इसका? नाज़रीन, आप यकीन करें कि ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे कि पूरे कमरे में तस्वीरें और मेडल्स लगे हुए हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी जिस अजीरन से ये गुजार रही हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इनके शोहर ने अपनी ज़िंदगी में अगर लाखों करोड़ों रुपए कमाए होंगे तो वो कहाँ छोड़े होंगे। तो इनसे मज़ीद भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपने बताया कि जी मुझे कुछ बिल आए थे, बिजली के बिल, तो वो किस तरह से अदा किए आपने? तो वो मैंने लोडर सेल करके ही मैंने बिल्स वगैरह का कर्जा उठा के लोग तो दिए मैंने बिल वगैरह।
और इसके अलावा भी खर्चे होते हैं, रोटी के अलावा भी 100 खर्चे होते हैं। आपको खुद जानते हैं कि घर के हालात वगैरह के सिर्फ रोटी तो ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ दो इसके अलावा भी और भी ज़रूरत तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरी एक बेटी है, वो मेरी हस्बैंड की सिस्टर्स वगैरह के पास होती है, उन्हीं के आप पास अकेली रह रही हैं यहाँ पे? जी हाँ, मैं अकेली होती हूँ। वो दूसरे पोर्शन में से ग्राउंड फ्लोर पे मैं होती हूँ, तो वैसे फर्स्ट फ्लोर पे वो होती है। अच्छा, तो आपके कोई अपने रिश्तेदार बहन भाई वो भी मदद नहीं रिलेटिव्स करते? वगैरह वो कहाँ तक करेंगे? एक वक्त की रोटी खिला के दूसरे वक्त यही कहा जाता है कि आप जाएं अपने घर, बस आपको खिला दिए। क्या तो हाल आपके है? शोहर का इंतकाल कब हुआ था? 23 नवंबर 2023 को। ये साल होने वाला है? जी हाँ, साल हो रहे हैं, 8 एक माह तो हो साल, गए, तकरीबन 8 माह हो गए हैं। तो तब से लेकर आज तक आपकी किसी ने मदद नहीं की? नहीं, किसी से उनके जिनसे उम्मीद थी उनको उन्होंने भी रब्ता नहीं किया। राना, नदीम, ये ताहिर, जिनसे उनके कह के गए थे कि तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुमसे रब्ता करना है, इनसे रब्ता मत तोड़ना। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने तो ताज़ियत दूर की बात है, हेल्प तो दूर की बात है कि उन्होंने ताज़ियत घर का आके ताज़ियत तक नहीं की है। आपने बताया कि आपके शोहर इंटरनेशनल लेवल पर भी हॉकी खेल कर आए हैं, यकीनन वहाँ से कोई भी मेडल्स लेकर आए होंगे, तो उनका किसी ने इस्तकबाल नहीं किया, किसी ने इनाम नहीं दिए जिस तरह ये अरशद नदीम को नवाजा गया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह उनको हॉकी के लेवल पे उनको इस तरह की कोई तो अरशद नदीम को तो करोड़ों अरबों रुपए दे फिर ये दिए गए चढ़ते सूरज का मेरे ख्याल में वो क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे, इसलिए उनको इस नहीं, तरह वो पैसा- क्रिकेट के खिलाड़ी तो नहीं है, उन्होंने भी एक डंडा फेंका था और डंडा आपके फेंका? शोहर तो ग्राउंड में खेलते थे। तो वो तो नेशनल उनका तो इतना नाम था, फिर उनको कुछ किसी ने कुछ नहीं किया, हुकूमती लेवल ने ना उनकी लाइफ में किया। मैं तो अब उनकी डेथ हो गया तो मैंने तो उनकी लाइफ में भी कुछ नहीं देखा कि किसी ने हेल्प की उनकी। अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मैं 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही हूँ कि मेरा ना कोई बेटा है, ना भाई है, ना मेरा बाप है। अर्जुन की भी डेथ हो गई है। अब आप बता दें कि मैं फकीर बन के बाहर लोगों के सामने हाथ फैलाऊं, क्या करूं? इस आपका कोई कांटेक्ट नंबर है ताकि हम अपनी वीडियोस में दें और लोग आपसे कांटेक्ट करके आपकी मदद करें? जी, आप चला दें मेरा नंबर वगैरह। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम इनका नंबर अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं और मुझे इंतहाई दुख हो रहा है कि हमारे इस तरह के जो लोग, जो इस तरह के इंसान जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस वतन का नाम रोशन करने में गुजार दी, लेकिन उनके अपनों की हालत अगर आप देख लें, ये एक कमरा है और इसी कमरे में इनकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है और इसी कमरे में ही आकर ये खातून आप सबके सामने बैठकर भीख मांग रही है कि मैं 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही हूँ, लेकिन आज तक मेरी किसी ने मदद नहीं की। इनके शोहर का तकरीबन 8 माह पहले इंतकाल हुआ और आज ये अपने शोहर की निशानियाँ बेचकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रही हैं और यकीनन अब इनका ये कहना है कि मैं ये जो लगे मेडल्स हैं मेरे लिए ये कबाड़ हैं और मैं इनको बेचकर अपने चंद दिनों की जो राशन है या उनका गुजर बसर हो सकेगा, तो मैं अब इनको भी बेचने वाली हूँ। यकीनन अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं, आप इस नंबर पर राब्ता करके आप इनके घर आ सकते हैं, आप इनके हालात देख सकते हैं और फिर उसके बाद अगर आपको ये आपका ज़मीर इजाज़त दे तो आप इस कौम की बेटी को, आप इस हमारी बहन की मदद कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।